हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है। चाहे वो परकित संख्या हो, चाहे सम हो या विषम संख्या हो, चाहे वो लगातार संख्या दिया गया हो, एक से लेकर अनंत तक दिया गया हो, या फिर आपका बीच में से दिया गया हो, जैसे 20 से लेकर 25 तक ज्ञात करना है, 20 से लेकर 60 तक ज्ञात करना है। चाहे वो परकित सम हो या फिर विषम संख्या हो, सिर्फ एक ही ट्रिक से हम लोग ये पूरा निकालेंगे। अलग अलग इसमें नहीं बताने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत ही रोचक और शानदार होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए मात्र आपको दो सूत्र याद करना होगा, जो आपके सामने यहाँ पे इसके लिए जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये मात्र दो ही सूत्र आपको याद करना होगा, जिससे एक से n बराबर निकाल देंगे, यानी कि प्राकृत संख्या बराबर निकाल देंगे, और दूसरा से उसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। चाहे वो आपका सम संख्या हो या विषम संख्या हो या आपका कोई भी प्राकृत संख्या हो। ठीक है, ये तीनों सिर्फ इसी दो सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। चाहे वो लगातार दिया हो या बीच में से दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, तो ये आपके सामने ये प्रश्न दिया हुआ है, इसको शुरू करते हैं। तो 1 से लेकर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + डॉट डॉट 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 100 तक ज्ञात करना है। तो ये तो आपको पता है कि 1 से 100 तक आपका 100 अंक होगा। ठीक है, 100 संख्या होगा। ठीक है, फिर भी हम लोग उस सूत्र का प्रयोग करते हैं जो n बराबर लिखा हुआ है। n बराबर क्या है? संख्या को ज्ञात करना है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है n बराबर अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या कितना है? 100 है। तो यहाँ पे 100 कर देंगे। उसके बाद से माइनस कर देंगे प्रथम संख्या। तो प्रथम अंक क्या है? तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से बटा में सार अंतर लिख देंगे। तो दोनों दो संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो सब में 1 प्लस किया गया है, इसका मतलब कि 1 का अंतर है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे? +1 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 100 में से 1 घटेगा तो आपका हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा? 99। और +1 कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 100। जैसा कि आपको पहले ही बताएं कि ये 1 से लेकर 100 तक में कोई दिक्कत नहीं है, तो 100 संख्या 100 अंक है ये है। तो ये हो गया पहला सूत्र का। ठीक है, अब दूसरा सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं योग। ठीक है, योग ज्ञात करने क्या करेंगे? तो आपका योग यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है योग ज्ञात करने के लिए कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, और बाटा में कर देंगे 2 और गुणा कर देंगे n, यानी कि जो संख्या अभी हम निकाले 100, उसे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो अंतिम संख्या यहाँ पे कितना दिया है? 100 दिया है। तो अंतिम संख्या हो गया आपका 100 प्लस प्रथम संख्या। तो प्रथम संख्या कितना है? 1 है। बटा बटा कितना में रहेगा? तो 2 रहेगा। और गुणा कितना कर देंगे? तो जो अभी n निकाले यहाँ पे, यानी कि 100 आया, वही 100 यहाँ पे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में पूरा पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे 100 व 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101। 101 गुणा हो जाएगा, यहाँ कितना है? 50 से 50 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा वही आपका उसका योगफल होगा। तो चलिए 0 के 0 लगा लेते हैं। 5 के पढ़े एक बार 5 से कम 5 हो जाएगा, फिर 5 से 0 में करेंगे फिर 0 हो जाएगा, और फिर 5 से 1 में करेंगे तो 5 से कम 5 हो जाएगा। यानी कि ये आपका योगफल प्राप्त हो गया, 5050 आया। 1 से 100 तक संख्याओं का योग, यानी कि जोड़ने पर। ये तो 100 तक है तो आसानी से निकल गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, जो 1 से लेकर 75 तक अब आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग n का मान निकालेंगे। जो पहला सूत्र आपको लिखवाए हैं, n बराबर क्या हो जाएगा? तो अंतिम संख्या 75 हो जाएगा, माइनस कर देंगे प्रथम संख्या 1 है तो 1 कर देंगे, बाटा में कर देंगे आपका सार्व अंतर। सार्व अंतर कितना है? तो दोनों के बीच का 1 गैपिंग है तो 1 कर देंगे, और प्लस कर देंगे यहाँ पे 1। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ बराबर का चिन्ह है, 75 में से 1 हटा देंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 74, और +1 है तो यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, बटा में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 74 और 1 कितना हो जाएगा? 75। तो यहाँ पे लिखेंगे 75। ठीक है, n बराबर 75 निकल गया। अब इसका हम लोग योगफल ज्ञात करेंगे। तो योग यहाँ पे लिखा जाएगा, योग बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या आपका दिया हुआ है 75, तो ये हो गया 75 प्लस प्रथम संख्या जो है वो आपका 1 दिया हुआ है तो 1 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, और गुणा कर देंगे। टोटल यहाँ पे जोड़ने पर 75 आया तो 75 कर दिया जाएगा। ठीक है, 75 और 1 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा आपका 76/2, और गुणा कर देंगे 75। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 8 दूना 16, 38 हो गया। 38 में 75 से अब गुणा कर दिया जाएगा, तो गुणा किया जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 38 में 75 से गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पे रफ कर देते हैं, 38 में 75 से गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 8 5 40 के 0, हार से बच गया 4, 5 ये 15 और 15 4 हो जाएगा 19, एक अंक काट देंगे, 7 7 8 56 के 6, हार से बच गया 5, 7 21 और 5 हो जाएगा आपका 26, ठीक है। ये 0 9 6 15 5 7 में 1 6 7 और 1 हो जाएगा 8, ये 2 के 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका हो गया 2850, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2850, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है, वो तो था लगातार संख्या तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ पे दे दिया है 17 जोड़ 18 जोड़ 19, यानी कि डॉट डॉट करके यहाँ पे 75 तक, यानी कि 17 से लेकर 75 तक ऐसे संख्या दे दे जो बीच में से जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले हम लोग वही ट्रिक लेंगे जो n बराबर निकालेंगे, यानी कि ये संख्याओं का क्या करेंगे, पहले निकालेंगे कितना संख्या है। तो इसमें आपका प्रथम संख्या 75 दिया है तो 75 हो जाएगा, अंतिम संख्या कितना है तो 17 है, तो यहाँ पे अंतिम संख्या 17 को माइनस कर देंगे, बाटा में कर देंगे सार्व अंतर, तो सार्व अंतर कितना दिया है तो 17 के बाद 18 19 20, यानी एक एक प्लस किया है तो 1 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस क्या करेंगे 1 कर देंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे 17 में से 75 में से 17 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 7 5 में से 7 नहीं घटेगा तो दहाई लेंगे, तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा आपका 8, यहाँ बच गया 6, 6 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्या करेंगे 1 कर देंगे, 1 कर देंगे, तो हो गया 58 और 1 59 हो गया, ठीक है। तो ये आपका n बराबर निकल गया 59, ठीक है। अब दूसरा जो सूत्र अप्लाई करेंगे, तो दूसरा सूत्र आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे योगफल, और योगफल बराबर हो जाएगा प्रथम संख्या, तो प्रथम ने अंतिम संख्या कितना दिया 75, यहाँ पे कर देंगे 75 प्लस प्रथम संख्या, तो प्रथम यहाँ पे 17 दिया तो 17 कर दिया जाएगा, बाटा में कर दिया जाएगा यहाँ पे 2, और ये n बराबर कितना आया है तो 59 आया है, तो इसको हम लोग n बराबर 59 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 5 12, 12 के 2 हो गया, हारसिन 1, 7 8 और 1 हो गया आपका हारसिन 9, यानी कि 92/2 हो गया, और गुणा कर देंगे यहाँ पे 59 है तो 59, ठीक है। अब इसको कटा देंगे तो हो जाएगा आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये 6 दूना 12, यानी कि हो जाएगा आपका 46। अब यहाँ पे क्या करेंगे 46 हो गया, 46 में गुना कर देंगे यहाँ पे 59 से, ठीक है, 59 से गुना करेंगे। चलिए रफ कर लेते हैं, यहाँ पे 46 में 59 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 54 के 4 हो जाएगा, हारसिन बच गया 5, और 9 चौका 36, और 36 और 5 हो जाएगा आपका 41, ठीक है। अब 5 से करेंगे 5 6 30 के 0, हाथ में 3, और 5 चौका 20 और 3 हो जाएगा 23, ये हो गया 4 1, ये हो गया 4 और 3 7, ये हो गया 2, यानी 2714 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 2714, यहाँ पे लिखा जाएगा 2714। 17 से लेकर 75 तक के अंकों का यानी कि जोड़ हो गया 2714। ये प्राकृत संख्या का लगातार और बीच में से दोनों में से हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं विषम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। ये आपके सामने विषम संख्या दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + डॉट 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 71 तक, यानी कि 1 से लेकर 71 तक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो विषम संख्या हो, ठीक है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, ऐसे संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो ये तो लगातार संख्या है, चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं, इसको 2 भागों में कर देते हैं, एक तरफ n बराबर निकाल लेते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा तो आपको पता है 71, यानी कि अंतिम संख्या 71 हो गया, उसका से माइनस कर देंगे फर्स्ट, यानी कि 1 हो जाएगा, बाटा में कर देंगे, आपका सार्व अंतर कितना का है तो सार्व अंतर यहाँ पे 1 के बाद से 3 आ गया, इसका मतलब कि कितना है 1 2 3, यानी कि 2 प्लस किया गया है, फिर 3 के बाद से 5 यानी कि +2 है, 5 के बाद से 7 हो गया यानी कि +2, यानी कि सब में 2 2 का अंतर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अब बाटा में 2 लिख देंगे, इतना ही बस ध्यान पे रखना है, ठीक है। उसमें लगातार 1 1 का अंतर था तो 1 लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे 2 है, और +1 कर देंगे, सूत्र आपका सेम टू सेम वही है। 71 में से 1 घटेगा तो आपका हो जाएगा 70, और बटा 2 है तो 2 कर देंगे, +1 है तो 1 कर देंगे। अब ये काट देंगे तो 35 दूना 70, 35 हो जाएगा, 35 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ गया n बराबर 36, ये n का मान निकल गया 36, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ज्ञात करेंगे इसका योगफल, ठीक है, तो योगफल यहाँ पे लिखेंगे, योग लिखेंगे, और बराबर यहाँ पे अंतिम संख्या कितना है 71 दिया हुआ है तो 71 कर देंगे, प्लस प्रथम संख्या तो 1 दिया हुआ है तो 1 कर देंगे, बाटा में कितना है तो यहाँ पे देखेंगे
सूत्र में बाटा में 2 है तो 2 कर देंगे और गुणा यहाँ पे n रहेगा तो n बराबर कितना आया है 36। तो इस 36 को यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कटा दिया जाएगा। 2 से 36 कटा दिए तो 18 दूना 36, 18 बार में पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 71 में 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 72 और 72 और गुणा यहाँ पे कितना है 18 है तो 72 में 18 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा निकल जाएगा। यहाँ 72 और गुणा कर देते हैं 18, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1 और 8 सौ 56 और 1 हो जाएगा आपका हारसिन 57। एक अंक छोड़ देंगे, यहाँ पे करेंगे 72 के 72 यहाँ पे हो जाएगा। अब जोड़ दिया जाएगा 6 के 6 गया 7 और 2 9 हो गया और 7 और 5 हो गया आपका 12, 1296 आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर का चिन्ह दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा 1296। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग विषम संख्याओं का उसी सूत्र पर ज्ञात करेंगे। हर एक संख्या को प्राप्त करने के लिए अलग अलग सूत्र की जरूरत नहीं है। सम संख्या हो, विषम हो या फिर प्राकृत संख्या हो, सभी को इसी सूत्र से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब ये तो लगातार संख्या विषम है। अगर विषम आपका बीच में से दे दिया जाए, जैसे कि इस तरह से संख्या दे दिया जाए 20 बीच में से, ठीक है, 21 जोड़ 23 जोड़ 25 जोड़ 27 जोड़ 29 डॉट डॉट 95 तक, ठीक है, ये सब के सब विषम संख्या है। विषम संख्या जो बीच में से दिया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो वैसे ही करेंगे। n का पहले मान निकालेंगे। n बराबर कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे अंतिम संख्या 95 है तो यहाँ पे 95 कर देंगे और प्रथम आपका कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है तो 21 को क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, बाटा में कर देंगे कितना, तो सारो अंतर कितना है, तो 21 के बाद से 23 यानी कि 2 का अंतर है तो 2 कर देंगे और यहाँ पे +1 है 1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे घटा देंगे तो 95 में से 21 को घटाएंगे तो 5 में से 1 को घटाइए तो हो जाएगा 4 और 9 में से 2 को घटाइए तो हो जाएगा 7 और 7 और बाटा कितना है 2 है तो 2 कर दीजिए +1 है ये 1 है तो 1 कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो 2 से कट जाएगा 3 दूना 6 और 7 दूना 14, 37 आ गया। अब 37 और प्लस यहाँ पे कितना है 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37 और 1 बराबर हो जाएगा 38। ठीक है, ये हो गया 38। n का मान कितना निकल गया 38 निकल गया, यानी कि 21 से लेकर 95 तक संख्याओं को जोड़ने पर वो 38 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलिए इसका योगफल अब ज्ञात करते हैं। योग, ठीक है, अब योग इसका ज्ञात करते हैं तो वही सूत्र अप्लाई करेंगे। प्रथम यानी कि अंतिम संख्या 95 प्लस प्रथम संख्या कितना दिया है 21 बटा में कर देंगे कितना 2 और गुणा कितना कर देंगे तो n बराबर कितना आया है 38 तो ये हो जाएगा 38 38 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको प्लस करेंगे और इसको गुणा करके कटा देंगे तो कटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 9 दूना 18 38 19 दूना 38 हो जाएगा। ठीक है, अब 95 में 21 जोड़ देंगे तो 5 और 1 हो जाएगा 6 और 9 और 2 हो जाएगा 11, 116 हो गया। गुणा कर देंगे कितना से, तो 19 यहाँ पे दिया है 19 से गुणा कर दिया जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 116 में 19 से गुणा कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक रफ ले लेते हैं, 116 में 19 से गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 9 छक 54 के 4 हाथ सिन 5 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, 14 के 4 हो गया, हारसिन हो गया आपका 1, 9 एकम 9 और 1 ये हो गया 10, एक अंक छोड़ देंगे 1 से गुणा कर देंगे 6 एकम 6 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ने पर 4 हो जाएगा और ये 6 4 10 के 0 हाथ में 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 1 1 यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 2, यानी कि 2204 आ गया। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 2204, तो यहाँ लिखेंगे 2204, ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका विषम संख्या। अब हम लोग बात करते हैं सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो अभी तक वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पे आप नए हैं तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम लोग ज्ञात करते हैं सम संख्या का योग। तो ये आपके सामने प्रश्न हो गया सम संख्याओं का योग 2 4 6 8 10, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। 2 से लेकर 90 तक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो आपका लगातार संख्या है तो लगातार है तो इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बिना n बराबर निकाले हुए भी आप बता सकते हैं कि 2 से लेकर 90 तक कुल कितना संख्या होगा, तो 45 होगा। कितना होगा 45 होगा। लेकिन फिर भी हम लोग सूत्र के अनुसार हम लोग चलते हैं, सूत्र से निकाल लेते हैं। तो n बराबर क्या है आपको पता है, अंतिम संख्या यानी कि 90 और माइनस प्रथम संख्या, प्रथम आपका 2 है तो 2 कर देंगे, बटा में कितना है, तो बटा में सार्व अंतर है तो सार्व अंतर 2 2 4 2 6 2 8 यानी कि 2 2 का अंतर है तो 2 यहाँ पे लिख दिया जाएगा
और यहाँ पे जो है आपका क्या होगा +1 कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा +1। ठीक है, अब 90 में से 2 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। बटा में 2 है तो 2 कर दीजिए, +1 है तो 1 कर दीजिए। अब इसको कटा दीजिए तो 44 दूना 88 हो जाएगा, 44 में 1 जोड़ दीजिए तो आपका 45 निकल गया। ये हो गया 45 जो पहले हम लिख चुके हैं। ठीक है, ये 45 आ गया। अब हम लोग योगफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे योग बराबर अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या दिया हुआ है 90 प्लस प्रथम संख्या, तो प्रथम यहाँ पे 2 है, बटा में कर देंगे कितना, तो बटा में कर देंगे 2 और n बराबर कितना निकल गया है, तो यहाँ 45 है तो n बराबर 45 निकल गया, तो 45 से गुना कर दिया जाएगा। 90 में 2 जोड़िए तो हो जाएगा आपका 92 और बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा, गुणे 45 है तो 45 हो जाएगा। ठीक है, अब 92 में 2 से भाग कीजिए तो हो जाएगा 46 दूना 92 हो जाएगा। अब 46 में गुना कर दीजिए 45 से। ठीक है, बराबर जो आएगा वही आपका आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो 46 में गुना कर दीजिए 45 से। ठीक है, तो हो जाएगा 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 5 चौका 20 और 3 23 हो जाएगा। ये 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 और 4 चौका 16, 16 या 2 हो जाएगा आपका 18। जोड़ दीजिए 0, 4 और 3 7 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2070 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 2070, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2070। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 2070। चलिए, ये तो हो गया आपका लगातार सम संख्या का योगफल। अगर बीच में से दे दिया जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो बीच वाला वही ट्रिक है। चलिए, ये हो गया सम संख्याओं का बीच में से पूछ दे तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 22 जोड़ 24 जोड़ 26 28 30 32 34 36 38 40 यानी 80 तक यहाँ पे दिया हुआ है। 80 तक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो n बराबर निकाल दिया जाएगा। अब n बराबर कितना निकल गया, 1 से रहता तो हम लोग उसको आधा कर देते, जैसे कि इससे पहले 1 से 2 से लेकर आपका 90 तक था तो 90 का दिया 45 कर दिए, लेकिन यहाँ 22 से लेकर 80 तक है, 2 से रहता तब तो इसका आधा 80 का आधा 40 हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपका 22 से शुरू है तो n बराबर निकालना पड़ेगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो अंतिम संख्या 80 है तो 80 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस कर देंगे प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या आपका 22 है तो 22 कर दिया जाएगा। बटा में यहाँ पे अंतर कितना है, तो 2 का अंतर है तो 2 कर दिया जाएगा और प्लस यहाँ पे 1 कर दिया जाएगा। ठीक है, अब 80 में से 22 को घटा दिए तो यहाँ 10 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 5। यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे और 1 को जोड़ देंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 9 दूना 18 29 हो गया। 29 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। ये यानी कि 22 से लेकर 80 तक संख्याओं को गिनने पर 30 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे योगफल इसका ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं योग, इसके बाद से क्या करेंगे, अंतिम संख्या 80 लिख देंगे प्लस प्रथम संख्या कितना है, तो 22 है तो यहाँ पे 22 लिख दिया जाएगा। बटा में कितना है, तो बटा में 2 लिख दिया जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया और n बराबर कितना दिया है, तो n बराबर अभी निकाले हम लोग 30 आया है तो 30 लिख दिया जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 30 से क्या करेंगे, 2 से 30 को कटा देंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, कट गया। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 80 और 22 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 के 2 और 8 2 10 यानी कि 102 हो गया। ठीक है, अब 102 में 15 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 15 दूना 30 के 0 हाथ में बच गया 3 और 15 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और 15 में 1 से करेंगे तो 15 कम 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 15 से 30 यहाँ पे आपका आंसर प्राप्त हो गया। इस तरह से हम लोग प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या लगातार दिया हो या फिर बीच से दिया हो, इसी सूत्र पे बहुत ही आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं और उम्मीद है कि आप ये ट्रिक जान गए हैं, समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।